प्रणाम और जय श्री कृष्ण। जितेंद्र भावसार एक बार फिर से आपके सामने आपके साथ बात करने के लिए। एक्चुअली आई लाइक टू मेक वीडियोस एंड शेयर विथ यू. YouTube is a like pretty better platform to publish the video and people can enjoy, people can learn, people can take benefit out of it. It's not for a fun. काम की बात करते हैं हम कनाडा में। मैं कनाडा में बैठ के आप लोगों के साथ बात करता हूँ कनाडा के बारे में। मेरा प्रयास है मैं हिंदी बोलूँ, मेरी हिंदी सुधरे कुछ, और आप लोगों के साथ बात करके मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बातें करता रहता हूँ। आज बात करनी है वो शायद मैं गुजराती में कह चुका हूँ, आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा। कई लोगों के मन में कनाडा का कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि कनाडा क्या है। उन लोगों के लिए ये बात है कि भाई कनाडा क्या है। कनाडा इज़ अ कंट्री, जैसे भारत है वैसे एक कनाडा एक देश है। तो जैसे भारत देश है तो भारत सिर्फ बॉम्बे या दिल्ली या कोलकाता या अहमदाबाद सूरत नहीं है, पूरा भारत है। तो भारत में बहुत सारे स्टेट्स, राज्य जिसे बोलते हैं है, और हर एक राज्य में फिर बड़े बड़े सिटीज़ है। एक तो कैपिटल सिटी होता है और भी छोटे मोटे सिटीज़ होते हैं। तो ये हमें इंडिया के बारे में तो पता है, कनाडा के बारे में कई लोगों को नहीं पता है। कई लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि क्या है। कई लोगों को लगता है कि टोरंटो एक ही है, टोरंटो, जिसे यहाँ के लोग टोरानो बोलते हैं। टोरंटो जिसे यहाँ के लोग टोरानो बोलते हैं। टोरानो एक ही सिटी है, या टोरानो एक देश है, या टोरानो एक राज्य है, क्या है कई लोगों को पता नहीं। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग करते। अब आजकल तो बहुत सारे लोग यहाँ आने लगे हैं। इंडियंस लोग घूमने के लिए भी आते हैं, बच्चे स्टडी परमिट लेके भी आते हैं, वर्क परमिट लेके भी आते हैं, PR लेके भी आते हैं, और इंडिया से भी सारे राज्यों में से लोग यहाँ आते हैं। तो अभी आजकल थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है। लेकिन फिर भी कई लोगों, आजकल भी मुझे भी अभी तक भी लोग पूछते हैं कि भाई आप तो टोरानो में ही हो ना। मैं बोला नहीं, मैं टोरानो में नहीं हूँ। तो बोले आप कहाँ हो? मैं बोला मैं ओंटारियो में हूँ, लेकिन टोरानो में नहीं हूँ। तो बोले कि ओंटारियो क्या है और टोरानो क्या है? ऐसा एकदम गड़बड़ कर देते हैं समझने में। उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि कनाडा एक देश है, उसके अंदर कनाडा देश के, जैसे इंडिया में राज्य या स्टेट बोलते हैं वैसे यहाँ प्रोविंस बोलते हैं। प्रोविंस मतलब अपना राज्य। अमेरिका में उसे स्टेट बोलते हैं, जॉर्जिया स्टेट या इलिनॉइस स्टेट या फ्लोरिडा स्टेट। यहाँ प्रोविंस बोलते हैं। तो यहाँ कनाडा में प्रोविंसीज है, 10 प्रोविंसीज है। और जैसे इंडिया में हम पढ़ते थे तब पढ़ने में आया था कि यूनियन टेरिटरीज होती है, दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन, काइंड ऑफ दोज थिंग्स। तो यूनियन टेरिटरीज होती है। तो यहाँ कनाडा में यूनियन टेरिटरीज नहीं है, लेकिन सिर्फ टेरिटरीज है। प्रोविंस है और टेरिटरीज है, थोड़ा सा फ़र्क है। टेरिटरीज मतलब छोटा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा बड़ा एरिया कवर करती है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग तरीके से चलता है, उसके राइट्स अलग होते हैं, इसलिए उसको टेरिटरीज बोलते हैं। कनाडा की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो वहाँ, कनाडा की जो पार्लियामेंट है वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। प्रोविंसेस में अपनी अपनी असेंबली होती है। तो ऐसे थोड़े से बेसिक डिफरेंस है। अदरवाइज़ तो एरिया देखने जाए तो सब एक ही जैसा है, बड़े बड़े ही है। कोई छोटा प्रदेश या छोटा प्रोविंस या छोटी टेरिटरीज ऐसा नहीं है।
ओके, कम टू द पॉइंट। प्रोविंसीज़ है, मैंने बताया 10 प्रोविंसीज़ है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते, वन बाय वन चलते हैं। ओंटारियो सबसे पॉपुलर है पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, इंडिया के कोने कोने में ओंटारियो सबको पता होता है कि वो ओंटारियो 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 कनाडा का, जैसे पूरा कनाडा एक ओंटारियो में ही आ जाता हो, ऐसे लोगों को लगता है। टोरंटो ओंटारियो की एक सिटी है, बहुत बड़ा प्रोविंस है। जैसे ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाए, ओंटारियो के अंदर ईस्ट कॉर्नर से चालू करे और वेस्ट कॉर्नर तक जाए, एंड तक जाए, तो 24 आवर्स ड्राइव भी कम पड़ेगा। 24 आवर्स का ड्राइव भी कम पड़ेगा, इतना दूर है, मतलब इतना बड़ा है, एक एंड और दूसरा एंड इतना दूर है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे ओंटारियो में सिर्फ एक टोरंटो या टोरंटो एक ही सिटी है। टोरंटो तो सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, एकदम वेल फेमस सिटी है, लेकिन टोरंटो के सिवा पूरे कनाडा की जो राजधानी कैपिटल सिटी बोलते हैं वो ओटावा, उसको भी अपने लोग ओटावा बोलते हैं, बट ओटावा है जो कनाडा की कैपिटल सिटी है, वो भी ओंटारियो में है। टोरंटो से थोड़ी छोटी है, फिर भी उसको कैपिटल सिटी बनाया हुआ है। तो टोरंटो सिटी है, ओटावा सिटी है, उसके सिवा भी बहुत सारे सिटीज़, छोटे मोटे गांव है, शहर है। थंडर बे एक बहुत बड़ा है जो ओंटारियो में है। सडबरी एक बड़ा है, वो भी ओंटारियो में है, और बहुत सारे नाम हैं। मैं कभी फिर ओंटारियो की बात करूँगा तो कम पड़ जाएंगी। वैसे ही एक है बड़ा सा पुराना सा प्रोविंस, वो है क्यूबेक। अपने यहाँ इसे क्यूबेक बोलते हैं, यहाँ के लोग उसे क्यूबेक बोलते हैं। क्यूबेक यहाँ का एक प्रोविंस है जहाँ ज़्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज चलती है। बहुत पुराने फ्रेंच लोग वहाँ आके बसे थे। तो क्यूबेक एक प्रोविंस है, बॉर्डर है, ओंटारियो और क्यूबेक की एक बॉर्डर है। ओटावा उसके एकदम नज़दीक है। ओटावा में एक नदी है जिसके उस पार क्यूबेक प्रोविंस शुरू हो जाता है। तो क्यूबेक है, क्यूबेक की राजधानी कैपिटल जिसे बोलते हैं वो क्यूबेक सिटी है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्यूबेक क्या है, क्यूबेक सिटी क्या है। मुझे तो लगता है कि कनाडा में आके बसने वाले लोगों को भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जो कभी एल्बर्टा में रहते हो या कभी मैनिटोबा में ही आके बसते हो, विनीपेग में रहते हो, वो कभी गए ही नहीं हो, तो उनको भी नहीं पता होता है कि भाई कहीं टोरंटो वाले लोग भी नहीं गए हैं क्यूबेक सिटी तक। तो क्यूबेक प्रोविंस है, उसमें क्यूबेक सिटी उसका कैपिटल सिटी है। मॉन्ट्रियल बहुत फेमस है, वो क्यूबेक में आता है। मॉन्ट्रियल टोरंटो जैसा ही बहुत बड़ा सिटी है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ आके बसे हुए हैं। तो मॉन्ट्रियल सबको मालूम है, बहुत सालों से लोग मॉन्ट्रियल आते हैं। लेकिन मॉन्ट्रियल बड़ा है, पुराना है, तो भी क्यूबेक का कैपिटल सिटी नहीं है। क्यूबेक का कैपिटल सिटी क्यूबेक सिटी है। तो ये आपके नॉलेज के लिए, आपकी समझ के लिए आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ। ओंटारियो, क्यूबेक, फिर अब और प्रोविंस की बात करें, प्रोविंस नोवा स्कोशिया एक प्रोविंस है जहाँ आजकल लोग बहुत आते हैं इमिग्रेशन के पर्पज़ से। उनको लगता है कि नोवा स्कोशिया में इमिग्रेशन जल्दी हो जाएगा। फ्रेडरिक्टन उसका कैपिटल है, फ्रेडरिक्टन कैपिटल है। नोवा स्कोशिया खुद ही छोटा प्रोविंस है, तो कैपिटल भी टोरंटो जैसा या मॉन्ट्रियल जैसा बड़ा नहीं होगा। फ्रेडरिक्टन है। मोंगटन एक सिटी है, MONCTON, मोंटन। तो नोवा स्कोशिया हो गया। उसके बाद एक और प्रोविंस है मनीटोबा या मैनिटोबा। विनीपेग उसका कैपिटल सिटी है। मनीटोबा एक प्रोविंस है जो ओंटारियो के वेस्ट में है। ओंटारियो से टोरंटो से चल के ड्राइव करके आप जाओ तो थंडर बे होके विनीपेग जा सकते हो। तो बीच में एक बॉर्डर आती है ओंटारियो और मनीटोबा की। तो मनीटोबा, विनीपेग और एक ब्रैंडन सिटी है, और भी बहुत सिटीज़ है, लेकिन ब्रैंडन एक थोड़ा मतलब जाना पहचाना
टाउन है मैनिटोबा में। मैनिटोबा से और चले तो आता है एल्बर्टा, और नहीं, सास्काच्यूअन। सास्काच्यूअन कई लोग बोलने में हिचकिचा जाते हैं कि भाई इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। सास्काच्यूअन एक प्रोविंस है, प्रोविंस का नाम है, बड़ा है। सास्काच्यूअन की कैपिटल सिटी है रजाइना। उसको भी कई लोग बोलने में, कई लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, लेकिन बोलना तो मैंने बहुतों को सुना है रेगिना बोलते हुए ऐसे, मतलब वो रजाइना है, रेगिना नहीं है, REGINA, रजाइना है उसका सास्काच्यूअन का कैपिटल सिटी। और सास्काच्यूअन प्रोविंस में ही रजाइना जैसा ही एक बड़ा टाउन है, वो है सास्काटून। सास्काच्यूअन प्रोविंस है, सास्काटून सिटी है। तो सास्काटून भी बहुत बड़ा सिटी है। सास्काच्यूअन से आगे जाए तो एल्बर्टा चालू हो जाता है। एल्बर्टा प्रोविंस है जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए कनाडा में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एडमंटन उसका कैपिटल सिटी है। एडमंटन से थोड़े साउथ में कैलगरी है, वो बहुत बड़ा, एडमंटन से भी बड़ा सिटी है कैलगरी, वो एल्बर्टा में है। एडमंटन नॉर्थ में है, कैलगरी साउथ में है, तो थोड़ी ठंडी कम पड़ती है, थोड़ी स्नो कम पड़ती है, तो लोग कैलगरी में ज़्यादा बसते हैं। तो कैलगरी बहुत बड़ा सिटी बन गया है। उससे आगे जाए और वेस्ट में चलते जाए तो BC, इंडिया में गाली होता है, यहाँ BC मतलब ब्रिटिश कोलंबिया, मतलब एक प्रोविंस कनाडा का, वेस्ट वाला, एकदम वेस्ट एंड पर, वेस्टेस्ट। यहाँ एक ऐसा भी वर्ड है वेस्टेस्ट, वेस्ट में सबसे दूर वाला, वेस्ट में एकदम एंड वाला ब्रिटिश कोलंबिया है। उसके बाद पैसिफिक ओशन, पैसिफिक क्या बोलते हैं, महासागर, वहाँ लग जाता है। तो ज़मीन का जो कनाडा का एंड है, वेस्ट एंड है, वो ब्रिटिश कोलंबिया है। ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी कई लोगों को नहीं पता है, कैपिटल सिटी विक्टोरिया, उन्होंने नया पूरा डेवलप किया है। वैंकूवर बहुत पुराना है, बहुत सारे इंडियंस और चाइनीज़ और फिलीपीनी लोग वहाँ बसते हैं, बहुत बड़ा सिटी भी है, लेकिन वो ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल सिटी नहीं है। जैसे ओंटारियो में टोरंटो है, लेकिन लोगों को पता है टोरंटो, लेकिन टोरंटो कैपिटल सिटी नहीं है। वैसे ही वैंकूवर भी कैपिटल सिटी नहीं है। विक्टोरिया करके थोड़ा और वैंकूवर के साउथ में बनाया है, वो वहाँ का कैपिटल सिटी है। तो विक्टोरिया और वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया के बड़े बड़े सिटीज़ है। और एक सिटी और एक प्रोविंस आता है, वो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, PEI, अटलांटिक ओशन के किनारे है, छोटा सा प्रोविंस है। शार्लोट टाउन उसका कैपिटल सिटी है, शार्लोट टाउन उसका कैपिटल सिटी है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का। इमिग्रेशन के लिए लोग आजकल बहुत ये नाम सुनते हैं, सर्च करते हैं, ट्राई करते हैं कि वहाँ चले जाए। न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर एक, वो भी एक प्रोविंस है, वो भी अटलांटिक किनारे पर है। सेंट जॉन्स बड़ा सा सिटी, उसका कैपिटल सिटी है सेंट जॉन्स। न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर एक सिटी है, एक प्रोविंस का नाम है। तो ऐसे ये 10 प्रोविंस हो गए, ओंटारियो, क्वेबेक, नोवा स्कोशिया, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, सास्काच्यूअन, एल्बर्टा, न्यूफाउंडलैंड। ये प्रोविंसेस हो गए। प्रोविंसेस के कुछ सिटीज़ के बारे में आपको बताया मैंने। और 3 टेरिटरीज़ है प्रोविंसेस के सिवा। कनाडा में 3 टेरिटरीज़ है। वो है, एक तो है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़, जैसे पता है नॉर्थ वेस्ट, जैसे वेस्टेस्ट है ब्रिटिश कोलंबिया, तो उसके नॉर्थ में शुरू होता है, वो है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़। उसका कैपिटल है येलो नाइफ।
येलो मतलब पीला, नाइफ मतलब चप्पू, चाकू। येलो नाइफ करके टाउन है, बहुत पॉपुलेटेड नहीं होते हैं, बहुत सुनसान एरिया, ज़्यादातर जंगल, और 6 7 8 महीना 9 महीना बर्फ़, ऐसे प्रदेश है। नॉर्थ पोल के बहुत पास पहुंच जाते हैं ये प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़, येलो नाइफ। एक और लोग बहुत इंडिया से पूछते हैं यूकॉन क्या है, यूकॉन में हम आ सकते हैं कि नहीं, यूकॉन में हम काम करेंगे तो हमारा इजी पीआर हो जाएगा। ये सब यूकॉन बहुत चला अभी थोड़े महीनों से। यूकॉन एक यूनियन टेरिटरीज़ की तरह टेरिटरीज़ है कनाडा की, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत नॉर्थ में है, और जैसे बताया अनपॉपुलेटेड एरिया, कुछ मानव बस्ती दिखाई ही नहीं देती। बहुत दूर दूर तक जंगल फैले हुए, तालाब फैले हुए, स्नो के बड़े बड़े पहाड़ है, स्नो वाला ही पूरा एरिया है। टेम्परेचर भी बहुत माइनस है, वहाँ के लोग बियर भी बहुत पीते हैं, मैंने एक बार बताया था। वाइट हॉर्स करके उसका टाउन है जो कैपिटल सिटी है यूकॉन का। वाइट हॉर्स, सफ़ेद घोड़ा, वाइट हॉर्स करके टाउन है, वो कनाडा यूकॉन का कैपिटल सिटी है। और एक टेरिटरीज़ का नाम है ननावट, NUNAVAT, ननावट। वो भी एक वैसे बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन नॉर्थ में है, जहाँ कम पॉपुलेशन हो, जहाँ ज़्यादा बर्फ़ हो, ज़्यादा ठंडी हो, ऐसा ये प्रदेश है ननावट। इक्वालिट उसकी कैपिटल सिटी है। कहने के लिए सिटी होता है, लेकिन 1-2 लाख की पॉपुलेशन हो, हमारे तो सिटी में 50-50 लाख लोग रहते हैं। ये इक्वालिट में शायद ही कोई लाख लोग भी रहते होंगे कि नहीं, पता नहीं, मतलब पब्लिक ही नहीं है तो सिटी भी ऐसा ही होगा। सिटी नाम का सिटी होता है, लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ बसने वाले नहीं होते हैं, ज़्यादा काम धंधा करने वाले नहीं होते हैं, तो ऐसा ही है सब। तो हम कनाडा की बात कर रहे थे, प्रोविंसेस की बात की, टेरिटरीज़ की बात की। कभी और टाइम मिलेगा तो हम एक एक प्रोविंस की अलग से बात करेंगे, उसके टाउन्स, उसके बिजनेस, उसकी और ख़ासियत क्या है, ऐसी बातें फिर कभी करेंगे। आज के लिए ओवरऑल कनाडा की हमने बात की। एक दिन तो पूरा बात अगर करने जाए तो ऐसा एक वीडियो में आधे पौने घंटे भर का तो सिर्फ टोरंटो की बात करते करते निकाल सकता हूँ, इतना सारा है टोरंटो सिटी में भी, लेकिन वो बात फिर कभी करेंगे। आज के लिए इतना, ये कनाडा के प्रोविंसेस और टेरिटरीज़ के बारे में बात करके आज की बात मैं ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।